बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा न केवल अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। उस राज्य में हर कोई खुशी और संतोष से भरा हुआ था और लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा अपने महल में रहते हुए अक्सर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भेष बदलकर गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार की बात है, राजा ने सोचा कि वह अपनी प्रजा के असली हालात जानने के लिए खुद ही गांव-गांव का दौरा करेंगे। इसलिए उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी फसल के बारे में रो रहा है। राजा ने किसान से पूछा, भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी फसल इस बार सूख गई है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी असमर्थ हूँ। राजा ने कुछ सोचकर किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने किसान को थोड़ा धन दिया और कहा, इससे तुम अपने लिए थोड़ी फसल खरीद सकते हो। अगले वर्ष तक अच्छी तरह काम करो और कड़ी मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसके राज्य का राजा ही है। कुछ दिनों बाद राजा एक और गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो बहुत गरीब लग रही थी और उसके पास पहनने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं थे। राजा ने उससे पूछा, माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरा कोई सहारा नहीं है और न ही मुझे कोई ऐसा है जो मेरी देखभाल कर सके। राजा ने उस बूढ़ी महिला को अपने पास से कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, माँ, आप इनसे अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेना और अच्छे से रहना। महिला ने राजा को दुआएं दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसके राज्य का राजा ही है। राजा ने इस तरह कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। जब वह महल वापस लौटे तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में कुछ लोग अभी भी जरूरतमंद हैं। हमें उनके लिए कुछ योजना बनानी होगी ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। राजा ने तुरंत गरीबों के लिए एक योजना बनाई और उनके लिए अलग अलग गांवों में भोजन और वस्त्र वितरित कराए। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए खेती की नई तकनीकें और साधन उपलब्ध करवाए ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। राज्य में सभी लोग खुश रहने लगे और राजा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा अपनी दया, न्याय और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा याद किया गया।